अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त भाई भाई कह रहे हैं तुम इंडिया हमारा भाई ही है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते हम दोनों मिल सकते हैं। उस तुम मारो, इस तरफ हम मारते हैं, इंशाल्लाह दुनिया से गुम करता है। उधर से इंडिया तुम मारो, इधर से हम मारे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्सपीरियंस। करते हैं बिल्कुल फिट फार जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी चीज़ देखेंगे कि जिसके अंदर अफगानिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान के बारे में क्या कमेंट्स हैं, उसके बारे में हारिस सुल्तान का एनालिसिस है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो खड्डा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभार उसके अंदर आप खुद गिर जाते हैं। और वो इस बात का सबूत होता है कि जो आपकी जो प्लानिंग होती है, जो आपकी चाल होती है, वो बड़ी बुरी चाल होती है। तो एक वीडियो भी मेरी नजर से गुजरी और मेरा ख्याल से इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब ये होने वाला था, जब तालिबानों की हुकूमत पाकिस्तान पर नहीं आई थी, मैं तब से कह रहा हूँ, ये 15 अगस्त 2021 था या 22 था, जब 22 था मेरा ख्याल, जब तालिबानों की हुकूमत आई थी, जब काबुल गिर गया था और हमारे पाकिस्तानियों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। वजीर आजम ने कहा था, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने, वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और हमने पूरे बड़ा उनको ना फरवर आया, एंटी अमेरिका एलिमेंट, एंटी वेस्ट एलिमेंट इनको डाला गया। और मैं उस वक्त से कह रहा था और उससे पहले भी कह रहा था कि तुम लोगों को पता नहीं, इन्होंने तुम्हारी धज्जियां उड़ा देनी है, क्योंकि उनमें गुस्सा ही बढ़ा इस दफा कि तुमने अमेरिका के साथ, क्योंकि हमने डबल गेम खेली, अमेरिका से डॉलर भी पकड़ते रहे, इधर से पकड़ के अमेरिका को देते भी रहे और तालिबानों को कहते रहे यार सॉरी यार समझा करो, हमारी प्रॉब्लम है। तो ये जो दो नंबरी होती है, जो चक्र, ये जो चालें जो लोग चलते हैं, जो ज्यादा शनपति बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा ही होता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बार बार दहशतगर्दी के जो वाकयात है उनके अंदर बढ़ावा आ रहा है। और उधर से ये वो लोग हैं जिनको हमने बड़े पाल पोस के हमने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका के साथ भी दो नंबरी की, अब अमेरिका कह रहा हम भुगता मजे करो, और अमेरिका असला भी बहुत सारा छोड़ के गया वहां पे। तो अब हमारे जो ताकतवर नंबर 1 है, वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते उनके साथ, वो क्या करेंगे अब। और एक अभी हमने F-16 से वहां पे बम गिराया था 1-2 महीने पहले, और फिर उनको हम धबका धुबका मारते हैं और हो जाते हैं। लेकिन जो नफरत है ना, वो उनके दिल में आ चुकी भी है, और वो ऐसी नफरत है। अभी पुतिन ने बुलाया उनको, तालिबानों को, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में। चाइना भी उनके साथ डील कर रहा है। इंडिया पहले ऑब्वियसली एंटी तालिबान था, लेकिन अब इंडिया को वो कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि एक तो इंडिया दूर है उनसे, और दूसरा क्या पंगा लेने की जरूरत है भाई, जब वो आपको कुछ कह नहीं रहे तो क्या पंगा लेने की। तो जो हमारे जो छोटे भाई थे, वो बड़ी हमसे अब नफरत करते हैं, और आए दिन इनके मुज़ाकरात नाकाम होते रहते हैं। अभी हमारे एक मिनिस्टर ने जाना था, उसको रास्ते में कह दिया, ओ भाई इधर ना आना, हम तुम्हारे साथ जंग लड़ने लगे और तुम हमारे साथ लोलोपोचो करने आ रहे हो। अब ये ड्रामेबाजी वैसे नहीं चलेगी। वहाँ पे सेंटीमेंट कैसा पाया जाता है, वो एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, आपके सामने शेयर करता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो के साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इज़हार करें। तो ये देखें, ये एक वीडियो वायरल हुई है। इस पे एक इंडियन लड़का, मेरा ख्याल से व्लॉगर है शायद, वहां पे ट्रैवल करने गया हुआ था। तो उसके साथ हमारे एक मुसलमान भाई बाबा जी क्या कह रहे हैं, मुसलमान हैं हमारे पेटी भाई, इस्लाम और मुसलमान सारे हमेशा इकट्ठे, ये हिंदू शिंदू काफिर शाफिर, इस्लाम के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। जी जरा उम्मा का प्यार देखिए। अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त भाई भाई कह रहे हैं तुम इंडिया हमारा भाई ही है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते हम दोनों मिल सकते हैं। उस तुम मारो, इस तरफ हम मारता है, इंशाल्लाह दुनिया से गुम करता है। उधर से इंडिया तुम मारो, इधर से हम मारे। मजे की बात है, इंडिया ने आज तक हम पे हमला नहीं किया। जो हमारा अजली दुश्मन है, बचपन से हमें पढ़ाया गया, वो दुश्मन है, वो इंडिया ने कभी पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं किया। आज तक उन्होंने हमला नहीं किया। बांग्लादेश में भी जो हमने किया, वो हमारी करतूत थी। वहां पे इतने बंगाली मारे कि लाखों वहां से जो बंगाली बेचारे वेस्ट बंगाल इंडिया में चले गए। तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो रही थी, उसको कहते हैं जीनोसाइड। 30 लाख बंगाली मारे हमने 71 में, 70 से 71 तक 30 लाख। जंग से पहले भी हम बहुत सारे मार चुके थे। उसको कहते हैं जीनोसाइड। ये जो 30,000 25,000 है, बल्कि अभी यूएन ने नंबर रिपीट कर दिया, 25,000 उधर गजा में मरे, तो उसको 25,000 को जीनोसाइड बोलते हैं, उसको कहते हैं। तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन इंडिया ने कभी मेनलैंड पाकिस्तान पे कभी अटैक नहीं किया डायरेक्टली। तो वो आपके तालिबान भाइयों के पास आज ताकत हो ना, आपकी धज्जियां उड़ा दें। इंडिया के पास ताकत है, लेकिन नहीं उड़ाई आपकी धज्जियां, पहले भी थी। कन्वेंशनली भी आपको काबू कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ताकत है, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आप लोगों का हाल है। सुनिए बाबा जी और क्या कह रहे हैं। कोशिश करो, तुम्हारा वज़ीर आज़म को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है। अफगान लोग तन्हा तुम उस तरफ से कोई पीछे से नहीं कह रहा, ये भी मुस्कुरा रहा है, ये भी मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है इंडिया में जाके बताओ लोगों को, बताओ उनको कि हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता कि जो लगाई बजाई, इधर से उधर चलाकियां, चलाको मासी जो ज्यादा बनता है,
फिर उसके साथ ऐसे ही होता, वेस्ट के साथ हमेशा 2 नंबरी की पाकिस्तान में, हमेशा डॉलर पे पकड़ता रहे, उनकी पीठ में छुरा भी घूमते रहे। इंडिया को हमने हमें फजूल में दुश्मन बनाया हुआ था, तो देख लो भाई ये कर दिया सांप की आगे आंडिया ने लड़ाई करो हमसे सर ये दुनिया से महव करेगा। देखिए कहता हम दुनिया से खत्म कर देंगे इनको, इतना मारो, उधर से तुम इधर से हम। तो ये हाल है आपका। और हमें इन लोगों को बताया गया था जी, बड़े आपके दोस्त हैं वो, जिन लोगों को बताया गया था, जो आपका लीडर था, यूथियों का बाप जो था, जो कह रहा था वो जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, अब उसको निकाल कर छितरम छितरी करके जरा छितर निकाल देना, जरा उसको पकड़ो तो सही कि ये तुमने हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। वो फिर बात घुमा देगा, कहेगा नहीं वो तो देखें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो फौज है उन्होंने ये काम गलत इस तरह के किया। नहीं, हम आपकी पॉलिसी शुरू से ही ऐसी है। ये दरिंदे आपके दोस्त हो ही नहीं सकते, उनकी वैल्यूज और हैं, आपकी वैल्यूज और हैं, और इधर से इंडिया वालों की वैल्यूज और हैं। उनकी वैल्यूज औरतों को डंडे मार के अंदर घर में तुन के रखना है, कुने खोलना, उनको लड़कियों को स्कूल कॉलेज में ना भेजना, ये उनकी वैल्यूज हैं। वो आपसे नफरत इस वजह से करते हैं, वो इंडिया की मोहब्बत नहीं करते, वो आपसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तो आपकी पॉलिटिकल पॉलिसियां जो गंदी थी आपने मारे लोगों, दूसरा जो तालिबान है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुफर का निजाम चल रहा है, इस्लाम आ गया ना बीच में फिर कि भाई ये, और टीवी ड्रामे भी चल रहे हैं और अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, लड़कियों के कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी खोली हुई हैं और अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में तो कोई इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। औरत खुशबू लगा ले, उसके खुशबू से जो किसी के नथने में अगर खुशबू पड़ जाए ना तो जन्नत चले जाते हैं। हजरत उमर ने पुराने वक्तों में मस्जिद में तालीम होती थी, दीनी तालीम, उसको एक ही तालीम कर जाना, हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद में जाना बैन कर दिया, जिसकी वजह से रिवायत पड़ी कि लड़कियों को पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं है। बताएं ना जरा कौन सी आपकी कोई बड़ी स्कॉलर औरतें गुजरी हैं। हजरत आयशा की मिसाल देते हैं कि हजरत आयशा ने बड़ी हदीसें रिकॉर्ड की, वो प्राइवेट में उन्होंने करवा दी क्योंकि मजबूरी थी उनकी, लेकिन बताएं ना जरा क्या वाकयात बता देना, ये कोई प्रोफेसर होता है? बताएं कि पहले 300 साल में कौन सी बड़ी औरतें इन्होंने पैदा की थी, बड़ी कोई जी बड़ी तेज चल रहा था। ठीक है, अब ये कहेंगे गोरे भी कोई नहीं वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है, गोरे भी पेट्रियार्कल थे, लेकिन उन्होंने अपनी पेट्रियार्की को छोड़ दिया। आपकी इस्लाम की जो एस्टैब्लिश्ड पेट्रियार्की है, औरतों को जूती की तरह नीचे रखना, वो खत्म ही नहीं हो पा रही। देख लें, तभी तालिबान देख लें, तो तालिबान इस्लाम के ज्यादा करीब है, आप नहीं है। आप थोड़े गोराफाइड हो गए हैं, थोड़े से लिबरल हो गए हैं कि हाँ जी लड़कियों को भी चलो काम भी करने दो, पढ़ाई भी करने दो, चलो इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है, तभी नहीं है कोई वहां पे पढ़ने वाला। उनकी ममानियत थी, गोरों में भी नहीं थी, इसलिए वहां पे भी आपको कोई तरह कोई फिलोसफर नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे फिर भी आपको। हाइपेशिया एक बड़ी मशहूर औरत है अलेक्जेंड्रिया में। तो ये बहरहाल, तो ये इसको कहते हैं कि अपनी करनियां आगे आनी, और जो खड्डा आप दूसरे के लिए खोदते हैं उसके अंदर हम खुद भी रगड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से जब हम देखते हैं तो भैया अफगानिस्तान की हिस्ट्री जो है वो हमने, सबसे पहले तो ये बात है कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान अगर हम बोलें उनमें से एक है, लेकिन उसको कोई फतह नहीं कर पाया, चाहे वो यूएसएसआर था, अमेरिका था, पाकिस्तान था, या इससे पहले और भी जो किंगडम आई वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे नहीं फाते हो पाए उस एरिया में, क्योंकि वो उनके अंदर कुछ है अफगानियों में ना, वो बर्दाश्त नहीं करते किसी को, कुछ ऐसे मुराद कि वो किसी बाहर वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं करते, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, नस्लें इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं। हाँ, वो नस्लें बर्बाद कर देंगे अपनी सारी, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा उनके ऊपर आकर काबिज हो और उनके इस तरह का आके सारा ये सीन करे। ऐसा जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी की सारी ज़मीनें चाइना को बेची जा रहे हैं, अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक सारी इंपॉर्टेंस है उसका सारा फ़ायदा चाइना ले जा रहा है। अफ़गानी इस तरह के नहीं है, अफ़गानी और तरह के, वो बड़े रैशनल किस्म के लोग हैं इस काम को लेके, हर काम को नहीं लेके कह रहे हैं। वो देखें जैसे औरतों को वो नहीं पढ़ने देते उस तरह, या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाने देते, वो तो बात बड़ी गलत है, लेकिन उसके अलावा बात है अब उनकी जो नफ़रत है वो हमसे जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं पास्ट में। जैसे हमने उस एरिया को पूरा इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, और उनको समझ आ रही थी, उनके लोग देख रहे थे, और हमने फिर बाद में क्या बोल दिया कि हमारे जो लीडर हैं जिनको हम बड़ा फॉलो करते हैं, मोहम्मद अहमद भी एक टाइम पे बड़ा इमरान खान का फ़ैन था, पता नहीं अब्दुर्रमान है कि नहीं है। इमरान खान ने ये बात, कुछ चीज़ों में हूँ कुछ चीज़ों में नहीं। इमरान खान ने ये बात बोली कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हमें एग्जाम्पल भी पता नहीं कहाँ से मिलती है, हम खासकर पाकिस्तानियों को, हर वो बुरी चीज़ जो कि स्मेल मार रही है, बदबू मार रही है, वो हमारे लिए एक आली ज़र्फ़ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है जो हम कहते हैं हमें फॉलो करनी चाहिए। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे थे कि वहाँ पे देखो जो तालिबान है उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं अमेरिका के आगे, और अब हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, हमें भी किसी का गुलाम इस तरह नहीं बनना चाहिए। अबे यार, किस तरह का IQ लेवल है हमारे लीडर्स का कि उनको इतनी बात नहीं समझ आती। हम नहीं कहते, लेकिन आज वो चीज़ें सामने, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनके लिए ये बातें कर रहे थे वही आज बात कर रहे हैं कि भैया अब पाकिस्तान को जो है लताड़ो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। जो पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं उसके बदले में अब बदला लेने का वक्त है। भारत को साथ मिला के करने की बात करते हैं कि उस साइड से आप करें, ये बंदा भी इस साइड से हम करें। हाँ, जो वीडियो दिखा रहे थे वो
एक इंडियन था और एक इंडियन अफगानी था। हाँ वो अफगानी वहाँ के रिहायशी था। अच्छा, तो वो ये बात कह रहा था वहाँ एक से साइड आप तुम मारो, एक साइड से हम एक मारते हैं। साइड से हम मारते हैं। तो इसीलिए ना कि पाकिस्तान ने बड़ा तंग किया हुआ है, उस तरफ भी तंग किया हुआ है बॉर्डर के ईस्टर्न साइड पे भी, बॉर्डर की वेस्टर्न साइड पे भी तंग किया हुआ है। अब जब इस तरह इतना तंग करेंगे तो जाहिर है उसके नताइज फिर इस तरह के ही आएंगे। कहाँ पे गए वो मुस्लिम भाई और वो ब्रदर? भाई ये बस एक चूरन है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान इस बात को भी कर रहा है कि ये इस्लाम के नाम पे दबा है। कौन? पाकिस्तानी? तो वो कह रहे हैं ना, वो ये बात कह रहे हैं कि ये तो मतलब आधे गोरे हैं आधे मुसलमान हैं, ये किस तरह का? ये बात उनकी सही है वैसे। चुप कर गया। मैं सोच रहा था मौलाना हमारे बीच में ही बैठा, तो इस तरह की बात तो हमारे बीच वाला बंदा भी करेगा। नहीं ना, वो है ना बात, जो चीज जिस तरह की है उस तरह बोलो फिर, कि नहीं? हाँ उस तरह अगर देखें तुम जिस मानते तरह- हैं जिस तरह के हमारे करतूत हैं, ये हम कह सकते हैं हम मुसलमान नहीं हैं? वो हम नहीं कह सकते। नाम के है ना, हाँ नाम के वो मैं मानता हूँ। तो ये उनकी बात सही है, ये बात मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल इस तरह इस हवाले से बात सही है। पर ये कि पाकिस्तानियों ने जो है सबको इस्तेमाल करना सीखा, लेकिन उसका जो एंड पे रिपरकशंस आएंगे, जो उसके नताइज आएंगे, उससे बेखबर रहा। और अब जो नताइज आ रहे हैं वो इतने संगीन और परेशान कुन है कि अब समझ ही नहीं आ रही कि हमने किस पार जाना है। उस फ्रंट पे भी हमने पंगा लिया हुआ है, टॉप वाले फ्रंट पे भी हमने पंगा लिया हुआ है। हाँ बस एक नाम की हद तक चाइना से हमारी एक दोस्ती है, लेकिन अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भी हमने लिया हुआ है, और नीचे हमने ईरान के साथ भी लिया हुआ है। दोस्ती हमारी तरफ से, वो तो खरीदने के चक्करों में। हाँ पाकिस्तान तो बिल्कुल दूध का धुला है। सारे बाकी इंडिया का कसूर है, अफगानिस्तान का कसूर है। अगर हर जगह पाकिस्तान ही कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान का कसूर है। तो अगर हमें इतनी भी बात समझना है, हमारे लीडर्स ये बात करें कि नहीं उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका कसूर है, जबकि मैं नहीं कह रहा कि वो लोग बिल्कुल साफ है, इंडिया बिल्कुल साफ है, अफगानिस्तान बिल्कुल साफ है, वो भी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, लेकिन वो एक और लेवल पे करते हैं। अगर वो करते भी हैं उनका सीन और तरह का है। पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल ही साइड पे किनारे लगा के अपनी पर्सनैलिटी को सामने रख के, उसी को खुदा बना के, उसको ही सामने रख के उसके मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे कम से कम इस तरह नहीं होता। स्टेट के मुताबिक चीज़ें चलाई जाती हैं, एक सिस्टम के मुताबिक चीज़ें चलाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो इसके बरक्स है, यहाँ शख्सियत के मुताबिक चलाई जाती हैं। आज भी पाकिस्तान में ये बात होती है कि यहाँ पे कोई ऐसा मसीहा आएगा, और वो मसीहा इमरान खान को पेश कर दिया जाता है। उस टाइम पे भी कहा जाता था जब पाकिस्तान बना कायदे आज़म की शक्ल में, और आज जो कायदे आज़म की शक्ल में इमरान खान को बस पाकिस्तानी है ना। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इतना ही है कि वो इतनी ही समझ दे सकता है कि लोगों को इतनी ही समझ आए कि भैया ये दूसरे कायदे आज़म है, और फिर कायदे आज़म के ऊपर भी जो इटसेल्फ जो है वो चीज़ें हैं। तो ये हमारा ओपिनियन था। आप लोगों को उम्मीद है हमारी कुछ बात से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कोई रिव्यू वीडियो के एंड पे बताना चाहें, वीडियो के कमेंट्स में आप लोग हमें बता सकते हैं। अगर आप हारिस सुल्तान को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।